कैसे हो सब लोग? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने केमिकल काइनेटिक्स से सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा जोश में आओ, ठीक है? जोश में आओ और अपना मॉड्यूल पकड़ के बैठो। अगर मॉड्यूल नहीं है तो पीडीएफ फाइल नीचे में है, उसको डाउनलोड अगर कर लियो तो उसको निकाल के बैठो। अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो अभी भी डाउनलोड करके फिर बैठो, ठीक है? नहीं तो फिर क्वेश्चन ये इधर आ ही जाएगा, आप देख लेना क्या क्या क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है, गिवन दैट K is the rate constant for some order of any reaction at temperature T, then the value of limit T tends to infinite log K। अच्छा, ओके, देखो आपको पता है आरएनएस इक्वेशन होता है K is equals to A e to the power माइनस ए अपॉन आर टी। तो इसको जब आप ln में कन्वर्ट करोगे, दोनों साइड ln होती है, बन जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ठीक है? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये बनेगा ln k इक्वल्स टू ln a प्लस ln ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो यहां से आपको मिल जाएगा ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी। ln e के वैल्यू होता है 1, ठीक है? पूछा क्या है, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर। तो इसको ये आ जाएगा 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ए बाई आर टी। तो ये बन जाएगा आपका log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट log k का वैल्यू कितना आएगा। तो log k का वैल्यू जब t इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर t इनफाइनाइट हो गया तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो log k इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, log a, क्योंकि ये वैल्यू तो टोटल 0 हो गया। तो log k इक्वल्स टू आ जाएगा log a। तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा 21, ऑप्शन आ जाएगा 4th ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर बनेगा। ओके, तो ये हो गया नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ये आपको दे रखा है, अलग अलग टेम्परेचर दे रखा है, एक है 769 और एक है दूसरा 667, और उसमें 1/T का वैल्यू भी आपको दे रखा है इन केल्विन इनवर्स। log k का वैल्यू भी दे रखा है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। वही फॉर्मूला है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू E A डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है? तो यहाँ पर log k2 बाई k2 ले लेते हैं, आपको कितना, फर्स्ट वाले को ले लेते हैं k1, सेकेंड वाले को ले लेते हैं k2। तो k2 बन जाएगा, ये हो जाएगा log k2 माइनस log k1 इज इक्वल्स टू E A डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो log k2 का वैल्यू दे रखा है 1.1 और log k1 के वैल्यू दे रखा है 2.9 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू E A डिवाइडेड बाई 2.303 R। यहाँ पर आपको 1/A बाई 2.303 और 1/T1 जो आपको दे रखा है दैट इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एंड 1/T2 आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ जाएगा -1.8 और ये बन जाएगा आपका EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314। ये 1.3 से 1.5 जाएगा तो ये आ जाएगा 0.2 और ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है? इंटू माइनस 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है? तो यहाँ से आप ये को सॉल्व करके निकाल सकते हो। ये इज इक्वल टू माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 1.8 इंटू 2.303 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 0.2 है, 0.2 को जब इसमें आप कैंसल आउट करोगे ये बन जाएगा आपका 9।
9 2s are 18, 18 and 8, तो ये करीब आ जाएगा आपका 40, 40 इंटू 10⁴ बन जाएगा, तो ये करीब आ जाएगा 4 इंटू 10⁴, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर 1 बनना है, ठीक है। देखो इसमें आपको क्या किया था, एक रिएक्शन दिया है H2 प्लस Y2 gives 2HI, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर दे रखा है, 667 टेम्परेचर और 769 केल्विन का टेम्परेचर, उसमें 1/T का वैल्यू भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है, तो और आपको log K2 और K1 भी दे रखा है, ठीक है। पहले वाले को हमने T2 लिया और दूसरे वाले को हमने T1 लिया, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर को T2 लेते हैं, कम टेम्परेचर को T1 लेते हैं, और ये आपकी इक्वेशन है, इस फॉर्मूले में हमने डाल दी, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है, द रेट कांस्टेंट, द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द आरएनएस पैरामीटर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस और इतना उसका वैल्यू दे रखा है रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इफ t इज इनफाइनाइट इज, जब t इनफाइनाइट हो जाएगा उसमें आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा। देखो आरएनएस इक्वेशन में k होता है a e टू द पावर माइनस a अपॉन RT, ठीक है। तो यहाँ पर t अगर इनफाइनाइट हो गया तो ये बन जाएगा a इंटू e टू द पावर 0, समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट होता है 0, तो ये समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो k बन जाएगा आपका a। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना दे रखा है, आरएनएस कांस्टेंट की वैल्यू, आरएनएस पैरामीटर दे रखा है आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 14, तो वही बन जाएगा आंसर। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एज ए t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 14, सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल, द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मिनिमम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, लेस देन डेल्टा एच, मोर देन डेल्टा एच, 0, इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो ग्राफ अगर आता है तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक का ग्राफ, इसमें एनर्जी में ले रहा हूँ वाई एक्सिस में, और ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होता है, रिएक्टेंट का जितना एनर्जी होता है प्रोडक्ट का उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी होता है, क्योंकि हीट ऑब्जर्व होता है, तो इसीलिए ये अगर आपका रिएक्टेंट बन गया तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो होता है डेल्टा एच, और ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल, द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखो तो ये बनता है आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है वो होता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के पास जितना एनर्जी होता है वो होता है आपका एवरेज एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी होता है एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये बन गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो बोले कि एक्टिवेशन एनर्जी जो आ जाएगा उसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो आ जाएगा उसका मिनिमम वैल्यू ये आएगा डेल्टा एच, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में से एनर्जी, तो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच से एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। मिनिमम कितना आएगा, तो मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगा वो या तो डेल्टा एच के बराबर होगा, नहीं तो फिर डेल्टा एच से ज्यादा होगा, डेल्टा एच से कम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि मिनिमम वैल्यू फॉर द एक्टिवेशन विल बी, देखो इक्वल टू डेल्टा एच तो हम नहीं लेंगे क्योंकि रिएक्शन जब होगा ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा ही बनेगा, तो इसमें आ जाएगा मोर देन डेल्टा एच, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 डेल्टा एच से एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। The rate of reaction increases by 2.3 times when the temperature is raised from 300 Kelvin to 310 Kelvin. If K is rate constant in 300 Kelvin, the rate constant at 300
10 केल्विन इक्वल टू 2.3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली 2.3 इंटू के हो जाएगा, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दे रखा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय x देन k बिकम्स। देखो कंसंट्रेशन के ऊपर रेट कांस्टेंट का वैल्यू बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करता, तो यहाँ पर वो k जो जितना है उतना ही रहेगा। तो 26 ऑप्शन आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 पर इफ द कंसंट्रेशन यूनिट्स आर रिड्यूस्ड बाय n टाइम्स द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विल बी नॉट चेंज। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर रेट कांस्टेंट डिपेंड ही नहीं करता, तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 नॉट चेंज, 27 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28 पर व्हिच इज नॉट यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ रिएक्शन रेट, रिएक्शन टेम्परेचर, स्पेसिफिक रिएक्शन कंसंट्रेशन, specific rate constant known which is not used in the determination of reaction rate। रेट डिटरमिनेशन करने के लिए किसको यूज नहीं करते? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है रिएक्शन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू रेट, ये आप पढ़े हो। दे रखा है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी होता है R इक्वल टू K, A का कंसंट्रेशन टू द पावर 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में R इक्वल टू K, A का कंसंट्रेशन टू द पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में R इक्वल टू K, A का कंसंट्रेशन टू द पावर 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में तो K के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन दैट इज नॉन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 पर द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखा है A B C, product is given R equal to minus J by dt, K A to the power 1 by 2, B to the power 1 by 3, C to the power 1 by 4, the order of reaction। इसमें सिंपल सा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जितने भी एक्सपोनेंशियल पावर होते हैं उसको ऐड करना होता है। तो यहाँ पर 1 plus 2 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 करना है, ऑप्शन टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 which of the following rate law has an overall order 0.5। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सब में ऐड कर देना आप सबका एक्सपोनेंशियल पावर, जिसमें 0.5 आएगा वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखना, उसमें जब टोटल ऐड करोगे तो 0.5 ही आ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका 0.5 ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31 ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व टू रिएक्टिंग स्पीसीज, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर। तो समथिंग टू द पावर a टू द पावर 1 बन गया, b टू द पावर -1 बन गया, टोटल ऑर्डर जो बनेगा टोटल के ऊपर 0 बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 31 जो आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रही नहीं? इजी क्वेश्चन, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको बस आपको बोल देता हूँ किसका किसका आंसर है, मुझे इसमें इतना ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपको दे रखा है फॉर द रिएक्शन H2 plus Br2 experimental data suggests R equal to K H2 का concentration to the power 1 and Br2 का concentration to the power 1 by 2। तो molecularity and order of reaction, देखो molecularity होती है कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, तो इसमें H2 और Br2 दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन का एक ब्रोमीन का, तो molecularity आपका आ जाएगा कितना 2, और ऑर्डर क्या आ जाएगा ये 1 plus 1 by 2 that is equal to 3 by 2। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन 32 का, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है सिलेक्ट द रेट लॉ दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द डाटा शोन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन A plus B gives C। एक्सपेरिमेंट A B आपको दे रखा है, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 दे रखा है, उसमें A और B का कंसंट्रेशन भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, उसमें पूछा है कि इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन बताओ। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है इस टाइप का, जो टेबल वाला क्वेश्चन। इसका ट्रिक होता है, मैं आपको ये ट्रिक बता दूंगा जिस तरीके से आप सिंपल मतलब पूरी सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। ठीक है, देखो आपको क्या किया, देखो आपको क्या किया, चार एक्सपेरिमेंट दे दिया। ये है आपका एक्सपेरिमेंट, और A का कंसेंट्रेशन और B का कंसेंट्रेशन और आपका इनिशियल रेट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 1 पर आपको A का कंसेंट्रेशन दिया 0.012, B का कंसेंट्रेशन 0.035,
इनिशियल रेट है आपका 0.10। एक्सपेरिमेंट 2 जब आया वहां पर आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया 0.0224, 0.070, तो ये आ गया आपका 1.6। एक्सपेरिमेंट 3 पर आपको आ जाएगा 0.024, 0.035 और ये 0.20। एक्सपेरिमेंट 4 जब आया ये आ जाएगा 0.012, 0.070 और 0.80। तो आपको 4 एक्सपेरिमेंट दे रखा है, 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट के ए और बी में अलग अलग कंसेंट्रेशन आपने लिया, उसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग मिला। पूछा है कि आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का सबसे जो सिंपल तरीका ये होता है, आप क्या करो, एक जो एक्सपेरिमेंट, ऐसा 2 एक्सपेरिमेंट पकड़ो जिसमें कोई भी एक ए हो या बी हो, कोई भी रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पर ए का कंसेंट्रेशन हम पकड़ते हैं, ए का कंसेंट्रेशन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर सेकेंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में इक्वल है, तो मतलब ए का कंसेंट्रेशन इक्वल था, बी का कंसेंट्रेशन आपने क्या किया 0.035 से 0.070 करवाया, 0.035 से 0.070 किया, मतलब डबल किया। जब आपने डबल किया ये 0.2 से आपका क्या बन गया 1.6, तो इसका मतलब ये है कि 8 टाइम्स हो गया। ए का कंसेंट्रेशन में आपने कोई चेंज नहीं किया, ए का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट था। बी का कंसेंट्रेशन जब आप डबल करते हो रेट ऑफ रिएक्शन आपका 8 टाइम्स होता है, तो इसका मतलब ये है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B का कंसेंट्रेशन जो आ जाएगा, इसमें आप जब रेट ऑफ कंसेंट्रेशन डबल किए रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाए 8 टाइम्स, तो इसका मतलब ये टू द पावर 3 जब डबल करोगे 2 का क्यूब हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल में आप लिख सकते हो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B टू द पावर 3। उसी तरह B का कंसेंट्रेशन पकड़ लेते हैं, कोई एक ऐसा कंसेंट्रेशन जिसमें कोई एक 2 एक्सपेरिमेंट जिसमें B का कंसेंट्रेशन इक्वल हो, जैसे कि ये 0.035, यहाँ पर B का कंसेंट्रेशन 0.035, यहाँ पर B का कंसेंट्रेशन 0.035। तो उसी टाइम पे जब आप A का कंसेंट्रेशन 0.012 से 0.024 की, मतलब कंसेंट्रेशन क्या कर लिए डबल, तो हमने B का कंसेंट्रेशन इक्वल रखा, A का कंसेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। जब A का कंसेंट्रेशन डबल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो रहा है डबल हो रहा है, 0.1 से डबल होकर 0.2 हो रहा है। तो जब कंसेंट्रेशन A का डबल कर रहे हो वो भी डबल हो रहा है, तो मतलब टू द पावर 1 है, तो इसको डबल करोगे टू द पावर 1 भाई 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1 और ये बन जाएगा आपका B टू द पावर 3, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 33 राइट ऑप्शन जो आ जाएगा ये ऑप्शन 3 आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब बहुत बार आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। तो ये सिंपल में आप एक ही लाइन में सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बस आपको देखने हैं, उसमें जो एक रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन इक्वल होने वाला एक 2 एक्सपेरिमेंट पकड़ना है, उसमें अलग जो रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट को कंपैरिजन करना है कि भाई कंसेंट्रेशन के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हो रहा है। तो उसमें से आप पता लग सकता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B टू द पावर कितना है और A टू द पावर कितना है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। चलो चले मितुआ इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाए। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन दे रखा है आपको। x का कंसेंट्रेशन दे रखा है, y का कंसेंट्रेशन दे रखा है और आपको रेट भी दे रखा है। ये 0.1 जब था तो ये भी 0.1, ये आ जाएगा 0.002, ये 0.2, ये 0.1, 0.002, अब ये 0.3, 0.2, 0.008, अब ये 0.4, 0.3, 0.018। ऑब्वियसली अब वही फॉर्मूला अप्लाई करो, कोई भी एक रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो। तो यहाँ पर y देखो 0.1 0.1 है, अब ये तो हो गया सेम। अब ये जब डबल हो रहा है 0.1 से क्या हो रहा है 0.2, डबल जब हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन वही रहा, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मतलब जब x का कंसेंट्रेशन आप डबल किए रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, तो मतलब x टू द पावर कितना हो गया 0। अब x का कंसेंट्रेशन इक्वल ले लेते हैं, लेकिन x का कंसेंट्रेशन इक्वल वाला कुछ ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर x का कंसेंट्रेशन इक्वल वाला कुछ ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, पकड़ लो x टू द पावर
ए एंड y टू द पावर b। पकड़ लो, ये हमने मान लिया कि पकड़ लो x के हिसाब से रेट और उसका ऑर्डर जो है a है, और y के हिसाब से उसका ऑर्डर क्या है y। विद रिस्पेक्ट टू x ऑर्डर इज a, विद रिस्पेक्ट टू y ऑर्डर इज b। तो यहाँ पर आपका r1 by r2 जो आ जाएगा दैट इज x1 by x2 टू द पावर a एंड y1 by y2 टू द पावर क्या बनेगा b। लेकिन हमने निकाला है x का ऑर्डर कितना 0, तो यहाँ पर 0 अगर डाल देंगे तो ये बन जाएगा r1 by r2 इक्वल टू x1 by x2 टू द पावर 0 इंटू y1 by y2 टू द पावर b। समथिंग टू द पावर 0 क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि r1 by r2 दैट इज इक्वल टू y1 by y2 टू द पावर b। r1 आपको पता है, सॉरी हम क्या करते हैं, ये है आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इक्वेशन ले लेते हैं। इसमें आपको b का y का चाहिए रेशियो, मतलब y के हिसाब से ऑर्डर, तो ये इक्वल लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पकड़ लेते हैं r2 by r3, तो दैट इज इक्वल टू y2 by y3 टू द पावर कितना बन जाएगा b। r2 आपका कितना है 0.002, r3 आपका कितना है 0.008, y2 आपका कितना है 0.1 और आपका y3 कितना है 0.2। अब इसमें बस वैल्यू डालना है और क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 1/2 टू द पावर b। तो ये 1/4 जो बना, 1/4 को मिल सकते हैं 1/2 रख 2 का स्क्वायर, ये 1/2 टू द पावर b, तो इंप्लाइज दैट b का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ पर x टू द पावर 0 और ये y टू द पावर कितना आ जाएगा 2। ये बन जाएगा आपका रेट लॉ। ठीक है, तो ऑप्शन जो जाएगा ये आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 आपका सेकंड ऑप्शन चला जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन में आपको क्या किया था, एक में तो आप y का जब कंसेंट्रेशन इक्वल है x का हिसाब से आपका ऑर्डर निकल गया, हमें x का कंसेंट्रेशन इक्वल अगर देता तो उसमें क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता, लेकिन नहीं था, जैसे कि मैंने पिछला वाला क्वेश्चन में बताया था। लेकिन इसमें जब नहीं था तो हमने रेशियो वाला फॉर्मूला यूज किया कि पकड़ लो रेट एक्सप्रेशन जो है वो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर है y टू द पावर b, तो r1 by r2 बन जाएगा ये। तो हमने सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को लिया कंसीडर, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दोनों सेम मिल जाएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को हमने कंसीडर किया r2 और r3 को, उसमें से हमने रेशियो निकाला और वहां से हमने b का वैल्यू को निकाल दिया, दैट इज b इक्वल टू 2। ठीक है, अरे बच्चा बड़ी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, फैन नहीं घूम रहा, मतलब गर्मी हो रही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेता हूं यार, क्यों आपको टेंशन दूं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी आपको 4 एक्सपेरिमेंट दे रखा है, पूछा है कि भाई रेट लॉ का एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन बता दो। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पकड़ ए का कंसेंट्रेशन इक्वल ले लेंगे, बी का कंसेंट्रेशन डबल हो रहा है, बी का कंसेंट्रेशन जब डबल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन देखो 9 था, इसको जब कन्वर्ट करोगे ये बनेगा 36 × 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर 9 से 36 बन रहा है, तो मतलब 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसको डबल करने से 4 टाइम्स अगर हो रहा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बी का कंसेंट्रेशन का कितना आ जाएगा स्क्वायर, डबल करने से 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह बी का डालते हैं, तो यहाँ पर बी का कंसेंट्रेशन जब इक्वल लोगे,
ए का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है 4 टाइम्स, ए का कंसेंट्रेशन 4 टाइम्स हो रहा है, बी का कंसेंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन 7.5 से 3 हो गया, 7.5 into 10 to the power minus 3 था, इसको बनेगा 30 into 10 to the power minus 30 करोगे तो into 10 to the power minus 3, ठीक है। तो 7.5 से 30 हो रहा है, तो मतलब इस कितना टाइम्स हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब आप 4 टाइम्स कब हो रहा है, जब आप कंसेंट्रेशन 4 टाइम्स कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब a to the power कितना बन जाएगा 1। सिंपल सा मेथड था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 35 का आंसर चला जाएगा a to the power 1 b to the power 2, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 मैं नहीं करने वाला हूँ, ये आप करने वाले हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये हो गया मेरे से। अब क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, मैं छोड़ रहा हूँ उसको, आप कर लेना खुद ब खुद, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ फ्रैक्शन ऑफ ए रिएक्शन वेरीज इनवर्सली टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो होता है ना, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a to the power n-1। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, हाफ लाइफ टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a to the power n-1। यहाँ पर n जो होता है दैट इज होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, तो मतलब इनवर्स 1/a है, तो ये n का वैल्यू मतलब क्या है 2 होगा, क्योंकि 2 से -1 करोगे तो ये 1/a बचेगा ना। तो ये अगर n का वैल्यू 2 आ रहा है तो मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन चला जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है द रेट लॉ फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन 2a plus b इज गिवन बाय, ठीक है। तो r इज इक्वल टू k to the power 2 b to the power 1, और क्या इसमें तो कुछ दिया ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन चला जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो यहाँ तक हमें 40 तक क्वेश्चन कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे तक बढ़ेंगे। चलिए कोई दिक्कत हो तो जरूर आप बताना मुझे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। आपको जैसे पता चला कि इस टाइप का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं मटेरियल्स का, तो इसी तरह बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करो, जिस कोचिंग में जाते हो, जहाँ पे भी पढ़ते हो, इंडिविजुअल जाते हो, कि जो भी सर्कल आपका है उसमें चैनल को थोड़ा सा शेयर करो, ताकि दूसरों को भी पता चले और दूसरों को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले। और सिंपल सी बात है, मेरी सब्सक्राइबर भी बढ़े यार। चलो ठीक है, थैंक यू।